नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप देख रहे हैं मैथ्स कंसेप्ट किंग और आपने एक दमदार वीडियो को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को ओपन किया है। ये वीडियो वर्जन है, ये इसका हार्ड कॉपी वर्जन है। अगर आप गणित के सारे ही कंसेप्ट को चाहते हैं कि एक बुक की फॉर्म में हमको कंपाइल होकर मिल जाए, जिससे हम उसका ऐसे खोल खोल कर रिवीजन करते रहें, तो ये मैथ्स कंसेप्ट किंग की जो बुक है आप इसको ऑनलाइन जो है मंगा सकते हैं और इससे आप जो है अपने गणित के कंसेप्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में ऐसे बारीकी से दिया हुआ, जैसे ज्योमेट्रिक हर एक फॉर्मूले फिगर के साथ, चित्र के साथ दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश में कंसेप्ट थोड़ा बोरिंग लगता है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ी रंग बिरंगी किताब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। सीजल का पेपर भी चल रहा है, इसके बाद आपका मेंस होने वाला है। तो जो बच्चे सीजल मेंस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं, कम से कम पढ़ के मेरे दोस्तों बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम रिलेवेंट, तो हमारा जो मेंस का अपकमिंग बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी, तो आप जो है अपडेट रहें। चलेगा प्यारे भाई। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, सिलेक्शन फेज 11 का पेपर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के जितने भी सवाल पूछे गए, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा के, उन सभी सवालों का स्मार्ट और यूनिक बेहतरीन सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी। ये सवाल एसएससी ने ही बनाए हैं मेरे दोस्तों, और मतलब जितना भी सीजीएल का पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर होगा, आपका सीपीओ का पेपर होगा, हर एग्जाम में इनसे मिलते जुलते सवाल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलेगा, शुरू करेंगे। मुझे अच्छे सवाल लगे इन दोनों चैप्टर के ज्यादातर। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं सारे ही सवाल सॉल्व करवाऊंगा, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं, इजी मॉडरेट जैसा भी हो। ठीक है भाई, चलो। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 है, तो पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर है। चार ऑप्शन है, बताइएगा। ठीक है, देखिए पहले से आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। अब आपसे ये दिया है, ये पूछा है, देखो टेन प्लस कॉट तो आएगा नहीं डायरेक्ट, बट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कंसेप्ट है भाई। साइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा करो, कॉस को सी। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/sin इंटू कॉस। मुझे साइन इंटू कॉस चाहिए, वो यहां से निकलेगा, लेकिन ये बीच में तो प्लस है। देखिए बच्चों, अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दूसरा कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √11/3 का स्क्वायर 11/9। जब ये 1 उधर चला जाएगा मेरे प्यारे भी, तो कितना हो जाएगा, 11/9 माइनस 1, ये 2/9 हो जाएगा, 2/9। क्लियर है, आप बोलोगे हैं सर। तो 2 से 2 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कट गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 1/9। आपसे इसका उल्टा पूछा है, साइन कॉस थीटा के लिए 1/9 है, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 9। तो 9 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया, ये बताइएगा। ठीक है भाई, सिलेक्शन पोस्ट 11 का सवाल क्या होगा जिसका उत्तर केवल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। जो समझदार बालक है वो इस सवाल का आंसर देखते ही बता देंगे जी, ये रहा इस सवाल का आंसर 12। आप बोलोगे सर कैसे। अब ये 32/sec स्क्वायर थीटा, अब 1/sec क्या होता है, कॉस। सेक और कॉस उल्टे होते हैं, तो ये 1/sec स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस 20/sec क्या बन जाएगा, 20 कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 32 - 20 12 हो गया ये। तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा में 12 साइन स्क्वायर थीटा हम जोड़ेंगे तो 12 कॉमन, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी आप ये सवाल कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा रिजल्ट दिखाई दे रहा है जी। यदि tan A बराबर 3/4 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। हमें tan A बराबर क्या दिया आपको, 3/4, भाई 4 उधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हालांकि cos 2A का फॉर्मूला भी है बच्चों ये, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। tan क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। क्लियर है। अब देखो, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो नीचे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ही आएगा, ऊपर क्या आएगा भैया,
कॉस का मतलब है आधार बटेकरण यानी कि 4 स्क्वायर, साइन का मतलब लंब बटेकरण यानी कि 3 स्क्वायर ही आएगा। नीचे 5 स्क्वायर ही आना है बटे में, तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब 16 - 9 7, 7/25 सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हैं? आप केवल वीडियो ना देखें, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करें। यदि tan 15 थीटा बराबर cot 15 थीटा है, थीटा 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो थीटा का मान बताओ। पर tan 15 थीटा बराबर cot 15 थीटा, आप देख पा रहे हैं कि यहां पे दोनों ही एंगल बराबर है। इसका मतलब ये 1 होगा भैया। भाई tan 45 और cot 45 बराबर होते 1, यानी कि 15 थीटा मेरे प्यार भी 45 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। केवल ऑब्जर्वेशन का सवाल है। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा ए है तो sec थीटा क्या है? ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेंटली भी किया जा सकता है। मेंटली किया क्या आप लोगों ने? ये रहा आंसर, a + 1/a का आधा। कैसे भाई? क्योंकि जो चीज पूछी वो बहुत इजी है भाई। सवाल में आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a, आपसे sec ही पूछा है। आप ये बात जानते हैं कि sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा दोस्तों? 1/a। तो मैंने तुरंत ही दिमाग में सोच लिया था कि अगर sec थीटा निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो कट जाएगा 2 sec थीटा, और राइट साइड में a + 1/a। तो sec थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी भाई? यहां एलसीएम ले लेंगे, a² + 1 और 2 नीचे चला गया अपॉन 2a, a² + 1 अपॉन 2a, यानी कि आंसर बी ऑप्शन होगा। tan थीटा पूछता तो हम घटा देते दोनों को। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान क्या है? cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री था। ये बहुत ही फेमस और प्यारा सवाल है। ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाना ही कोई सीरीज, आपका मजाक उड़ा रहा है एग्जामिनर। भाई 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक लगातार मल्टीप्लाई है। बीच में एक नंबर आता होगा जरूर cos 90 डिग्री। 1 से लेके 179 के बीच में cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। sin 0 0 होता है, cos 90 0। तो 0 इस सवाल का ही उत्तर बन जाएगा। ये बताइएगा बच्चों। सवाल नंबर 7 करिए। यदि 1 + sin² थीटा बराबर a cos² थीटा है, तो आपसे पूछा है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा ज्ञात करिएगा। देखो पावर 4 को देखते ही हम समझ गए कि भाई ये है स्क्वायर का स्क्वायर, यह है स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हर कोई ये जानता है कि a² - b² का मतलब है a + b × a - b, यानी कि sec² थीटा प्लस tan² थीटा इंटू sec² थीटा माइनस tan² थीटा, जो कि 1 होता है, इंटू sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 हो जाए 1। यानी कि मुझे केवल ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ, थोड़ा अगर गौर से देखा जाए तो सवाल में यही दिया है। अगर मैं cos² थीटा को यहां ले आऊं बटे में ले आऊं, तो 1/cos sec² थीटा प्लस भाग कर देंगे sin² बटे cos², sin बटे cos tan² थीटा बराबर a। तो आपने जब गौर से देखा तो ये पता चल गया कि sec² थीटा प्लस tan² थीटा, ये आपको a दिया हुआ है, तो a ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। खत्म, सी ऑप्शन। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है। द वैल्यू ऑफ cosec 41 माइनस sec 49 डिग्री, सीजल के पेपर में भी ऐसे इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो मेरे प्यारे भाई साइन ए जो है वो cos b के बराबर होगा, tan a जो है वो cot b के बराबर होगा। इस चैनल पे मैंने पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे होगा, और sec a cosec b के बराबर होगा। एंगल का सम 41 और 49 90 है, तो ये दोनों बराबर हैं sec और cosec, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इसका उत्तर हो जाएगा। समीकरण cos² थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 का मान निम्न में से किसके बीच स्थित है? बताओ। इसमें जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, समीकरण का मान निम्न में से किसके बीच है? समीकरण में थीटा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन मतलब थीटा की जो वैल्यू है, एंगल थीटा ही तो निकालना है, वो इसमें से किसके बीच में होगा? एंगल रेंज आपसे पूछी है। अच्छा देखो, cos² थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बराबर 0, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देन यू हैव टू
राइट लाइक दिस, एक ही उसमें कन्वर्ट करो, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया सब कुछ। तो बच्चों ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन थीटा उधर ले जाएंगे माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस 1 2 है, 2 जब उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। तो बेसिकली द्विघात समीकरण बन गई, और मुझे यहां से सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं करना। साइन थीटा बराबर, देखो यहां 1 है मेरे दोस्तों, यहां भी 1 है, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 1 गुणा माइनस 2 माइनस का 2 आए गुणा करने पर, और जोड़ के माइनस का 1 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस 2 आए जोड़ के माइनस 1 आए, तो माइनस 2 और 1 हो गया, गुणा करोगे माइनस 2 जोड़ के माइनस 1 आएगा। अब ये बटे 1 है तो 1 से भाग देंगे, ये जो भी वैल्यू आई है उनका साइन रिवर्स करेंगे, प्लस ये माइनस, ये साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा का मान 2 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 को इंक्लूडिंग। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो -1 आ गई, यानी कि मेरे दोस्तों साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 180 0 होता है, तो -1 जो है वो साइन 270 डिग्री की वैल्यू है। क्योंकि 270 डिग्री भी मेरे दोस्त साइन 90 डिग्री 1 है, 270 डिग्री भी 1 आएगा, बट तीसरे चौथे क्वाड्रेंट का बॉर्डर है, साइन जो है पहले दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि थीटा जो आएगा वो 270 डिग्री आएगा, 270 डिग्री। अब मुझे देखना है कि ये किसके बीच में है। सारे पाई बटे 4 हैं, देखो पाई बटे 4 इज बेसिकली 45 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, रेडियन है पाई, तो पाई बटे 4 45 डिग्री। तो भाई ये तो है नहीं, ये तो 135 हो गया ना, तो ये है मेरे प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन। भाई पाई बटे 4 45 है, 45 पंजे 225 डिग्री हो गया, पाई बटे 4 45 है तो 45 सत्ते 315 हो गया, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 270, तो बी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। सवाल इज वेरी इजी, ये बताइएगा। तो ये सवाल थे त्रिकोणमिति के। देखो एक भी सवाल ऐसा लगा जो आपको ना पढ़ाया हो हमने, या आप ना कर सकते हो, ऐसा एक भी नहीं है जी। अब आगे के सवाल जो है अलजेब्रा के हैं, इनको करके बताओ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18 है, एक्स 1 से बड़ा है, तो आपसे पूछा है x³ माइनस 1/x³। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आप जानते हैं कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको x² प्लस 1/x² दिया हुआ है के, तो यहां से अगर x प्लस 1/x निकालना है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, तो प्लस निकालना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। अगर माइनस आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? आप चाहिए आपको x प्लस 1/x, x माइनस 1/x निकालने के लिए चाहिए आपको x² प्लस 1/x² ही। अब ये x² प्लस 1/x² 18 है, मुझे पूछा x³ माइनस 1/x³ बीच में माइनस है, तो भाई साहब मैं यहां से x माइनस 1/x निकालूंगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 18 माइनस 2 16, 16 का अंडर रूट 4। हालांकि प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 1 से बड़ी, तो 4 लेंगे। अब x माइनस 1/x अगर 4 आ गया, तो x³ माइनस 1/x को क्या फंडा है? k³ प्लस 3k, यानी कि 64 प्लस 12 यानी कि 76 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये इजी सवाल है, आप कर पाओगे। x बराबर 14, y बराबर 15, z बराबर 17, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट है, आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, बट काफी लेंदी हो जाएगा। देखो अगर x y z की इंडिविजुअल वैल्यू दी है, ये एपी में है क्या? 14 15, 1 का गैप है, फिर 2 का, तो एपी में है नहीं, तो एपी में होता तो और शॉर्ट होता। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगता है? हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लगता है। हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 14 और 15 29, 29 में मेरे दोस्तों 17 जोड़ेंगे तो 46, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो हाफ ऑफ 46। अब x माइनस वाई का स्क्वायर क्या है बच्चों? देखो साइन नहीं देखना, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। x y का डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1,
y माइनस जेड कितना इनका डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और z और x में कितने का डिफरेंस है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 14, 14 को इस 2 से काट लेंगे तो 14/2 आ जाएगा 7। ठीक बच्चों, तो एंड में तो 2 आएगा। अब ये देखो कितना हो जाएगा भाई, 280 और 42, 280 में 42 जोड़ेंगे तो 322, 322 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बोलो, इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया पेपर में। बताइए यदि x बराबर x ग्रेटर देन 1 है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 79 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप इनको भी देखते रहो खुद, लेकिन आपको करना साथ साथ, ऐसा नहीं कि आप ऐसे वीडियो देखते रहो, अब कॉपी पेन लेके उसको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो। हर एक कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में दिया हुआ है। अब ये प्लस है मेरे प्यारे भाई, पावर 4 से पहले आपको पावर 2 में जाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा भाई साहब? तो यहां पे 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 79 प्लस 2 81 का अंडर रूट 9, क्या आया? लेकिन अब x माइनस 1 में x निकालना है भी, पावर 2 से पावर 1 में जाना, लेकिन बीच में माइनस है, तो 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 9 माइनस 2 का अंडर रूट मेरे दोस्तों ये √7 आ जाएगा, खत्म। आप बोलोगे जी बहुत इजी है, यस। अगला कंसेप्ट, यदि x प्लस वाई बराबर √13 है, x माइनस वाई √11 है, तो आपसे पूछा है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, यहां से आप x और y का मान भी निकाल के यहां रख सकते हो, लेकिन मैं वैसी बेवकूफी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट एक्स वाई निकालने की काबिलियत रखता हूं। अगर मेरे को x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो मैं कंसेप्ट जानता हूं कि अगर मैं x प्लस वाई के स्क्वायर में से x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 4xy, डायरेक्ट आ जाएगा। और मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकाल सकता हूं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं। x प्लस वाई स्क्वायर में अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐड करता हूं तो बच्चों ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। दीज टू कंसेप्ट विल हेल्प यू ए लॉट। आप बोलोगे जी सर इतनी अंग्रेजी कहां से आई आपको? मैंने कहा छुपा के रखते हैं। देखिए x प्लस वाई √13 है, √13 का स्क्वायर 13 है, x माइनस वाई √11, √11 का स्क्वायर 11 बराबर 4xy। तो यहां से xy का मान आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, xy का मान हाफ आ गया। यहां से देखेंगे मेरे दोस्तों x प्लस वाई √13 है, √13 का स्क्वायर 13, ये √11 का स्क्वायर 11 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 13 प्लस 11 24/2 यानी कि 12। तो ये आ गया जी कैलकुलेशन करने पर 6 इसका आंसर है। इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है कंसेप्ट जी। यदि 2a प्लस बी बराबर 10 है, 2ab 9 है, तो 2a माइनस बी का एक मान क्या होगा? बनाइएगा बच्चों, खुद से सोचने की कोशिश करो, हम तो आपको बताएंगे ही, खुद से सोचने की कोशिश करो पहले। यदि 2a प्लस बी बराबर 10 है, 2ab 9 है, देखो 10 कैसे आता है? 9 और 1 10, 9 एकम 9। ऐसा तो नहीं कि 2a का मान मेरे दोस्तों 9 है और b का मान 1 है। भाई 2a की वैल्यू 9 है और b का जो मान है मेरे दोस्तों वो 1 है। 9 एकम 9, 9 और 1 10, तो यानी कि 9 माइनस 1 8 एक वैल्यू बननी चाहिए, एक वैल्यू 8 बनेगी, एक -8 बनेगी, लेकिन आपको यहां पे एक ही वैल्यू 8 दे रखी है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाय ऑब्जर्वेशन बड़ा इजी सवाल है। यस, यदि x 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 2√5 है, तो x की पावर 4 माइनस 1 में एक्स की पावर 4 का मान क्या है जी? देखो बच्चों, कंसेप्ट में आपको बता दे रहा हूं, यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू k दी है और आपसे x माइनस 1/x पूछा है, तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, पावर 1 से पावर 1 में जाना है, प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। दिस इज द कंसेप्ट। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई ये जो पावर 4 है ये हवा में नहीं आएगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर यहां पे बीच में प्लस होता तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते, बीच में प्लस आ जाता, लेकिन बीच में माइनस है, तो पहले इसको ब्रेक करो, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 2√5 है, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर। तो क्या आपको नहीं लग रहा
कि आपको भाई पावर एक से सेम पावर में जाना है, प्लस से माइनस में। तो कंसेप्ट क्या होगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20, 20 माइनस 4 यानी कि 16, 16 का अंडर रूट 4। क्योंकि सारा आंसर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, तो यानी कि 8√5, 8√5 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सभी बच्चे बहुत ही प्यार से इसको समझ पा रहे हैं। यस, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है तो आपसे पूछा है 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस सी बी का मान ज्ञात करें। बताओ, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते हैं। देखिए, सारे फसाद की जड़ ये है, अगर मैं इनको पकड़ लूं तो मेरा काम इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं इनको पकड़ लूं, अब जैसे a² माइनस बी सी है, मतलब क्या हुआ इसका, व्हाट इज दिस भाई, a² तो कहीं नहीं, हम माइनस का बीसी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं यहां से माइनस का बीसी निकालूंगा, अगर मैं बीसी को उधर ले आऊं, भाई ए बी प्लस सी ए, बीसी को उधर ले आऊं तो क्या माइनस बीसी नहीं लग रहा आपको, यानी कि माइनस बीसी का मतलब है ए बी प्लस सी ए, यानी कि दिस इज नथिंग बट द ए कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू ये है, आगे की कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 1/a और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस, भाई यहां पे मेरे दोस्तों a² था, a आया, यहां b² है तो b आएगा, b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये 1/c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो एलसीएम लेने पर ऊपर बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है भाई, ये बन जाएगा ऊपर। ओके, यहां भैया ये तो ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा, ये ए बी सी है, ए बी सी जब एलसीएम लोगे, यहाँ ए है तो बी सी की यहां गुणा होगी, यहाँ सी ए की, यहाँ ए बी की, यानी कि ये सी की वैल्यू सवाल में 0 दे रखी है, तो 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे 0 के अलावा तो 0 आएगा। तो बेसिक इज द बेस्ट, ठीक है भैया। इसमें केवल आपको एक ही टर्म को ऑब्जर्व करना है, ये बताएगा 9/8² प्लस 8/9² माइनस 9/8² माइनस 8/9²। अभी कंसेप्ट समझा है आपको, x प्लस वाई स्क्वायर में से x माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 4xy आएगा, 4 इंटू 9/8 इंटू 8/9 ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हैं सर ये कट गया, यानी कि 4 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। है भाई, बताओ कितना इजी सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बताएगा यदि 2x बटे x प्लस 2 प्लस 1/2x प्लस 4 माइनस 12 माइनस x अपॉन 2x² प्लस 4x बराबर a प्लस बी बटे x है, जहां a और b इंटीजर्स हैं, तो a b का मान बताओ, a इंटू बी। देखो a यहां है, b यहां है, अगर a प्लस बी पूछता तो मैं x की जगह 1 पुट कर देता डायरेक्ट। अब भैया मैं यहां पे x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो भी a इंटू बी तो नहीं आने वाला, यानी कि वैल्यू पुटिंग से तो भूल ही जाओ इसको, x के अलावा तो मैं कुछ पुट नहीं कर सकता। x की वैल्यू पुट करोगे तो a प्लस बी ही आएगा, a इंटू बी नहीं आएगा। तो यहां पे हमें कंपेयर करके a और b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, अब ये x प्लस 2 है, ये भी यहां भी 2 कॉमन लेके x प्लस 2 है, यहां भी 2 कॉमन लेके मेरे दोस्तों 2x कॉमन लेके x प्लस 2 है, यानी कि मेरे दोस्तों इसका एलसीएम है 2x इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम है पूरे का, क्योंकि यहां पे x प्लस 2 है, कमी किसकी है 2x की, 2x की 2x में गुणा 4x, 4x स्क्वायर, ये 2x प्लस 4, 2 को यहां पे ले जाएंगे ना 2x प्लस 4 आ जाएगा, कमी किसकी है x की, तो ये प्लस x। यहां देखेंगे 2x² प्लस 4x ही तो है, 2x गुणा x 2x स्क्वायर, 2x की 2 में गुणा 4x, यानी कि आएगा माइनस का 12 माइनस x। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कुछ कटा क्या, ये माइनस माइनस जुड़ और गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, x प्लस x 2x माइनस 12, यानी कि हो जाएगा भाई 2x माइनस 12। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 2x माइनस 12 हो गया, ठीक है जी। तो यानी कि ये यहां पे बन गया, तो ऊपर देखो, ऊपर नीचे से पहले 2 काट लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, नीचे से 2 काटेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2। अब मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा जी, ऊपर ऊपर क्या है मेरे प्यारे भाई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6,
तो आप ये कह सकते हैं, इस चीज को ध्यान से देखो, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके माइनस का 12 आए और जोड़ के 1 आए, तो आप कहोगे सर 4 और 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो यहां से बच्चों 2x कॉमन आएगा, x प्लस 2, यहां से बच्चों -3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो ऊपर लिखा हुआ वो है 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए मुश्किल नहीं है ये चीजें, बस आपको थोड़ी करनी पड़ेंगी। और नीचे है x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, कटना ही था। अब 2x माइनस 3 को x से भाग देना है, तो 2x को x से भाग देंगे 2, माइनस का 3/x, 2 माइनस 3/x बन गए सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इस बात को आप और जल्दी कर सकते थे, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये। तो बताओ एक ही वैल्यू जब कंपेयर करेंगे, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, x के ऊपर b है ना, ये -3 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू -3 है, यानी कि -6, -6 इस सवाल का आंसर बनेगा जी। व्हाट द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके सामने मेरे प्यारे भाई 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं, आपसे क्या पूछा है इसका सॉल्यूशन। भाई अगर इसको सॉल्व करने लगे तो शायद बुड्ढे हो जाएंगे, 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है भैया, तो वो तो मैं करूंगा नहीं बिल्कुल भी। ये वाला देखो मेरे दोस्तों, लास्ट वाला इजी लग रहा है ना, ये 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो 3x माइनस जेड बराबर 0, तो यहां से जेड बराबर जो आएगा वो 3x आएगा। तो पहले मैं देखूंगा ऑप्शन से, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जेड एक्स का 3 गुना हो। भाई इसका 3 गुना है ये, एक जेड जो है क्या 137 का 3 गुना, ये वाला बिल्कुल नहीं है। 143/150 का 3 गुना है, भाई इसका 3 गुना करेंगे तो 3 से 150 बार कट जाएगा, ये है, ये नहीं है। भाई इसका 3 गुना करेंगे तो नीचे 51 नहीं आएगा। लेकिन 2 ऑप्शन में मैं फंस गया, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन में फंस गया, और करूंगा ऑप्शन से ही। देखो यहां 5 बनना चाहिए राइट साइड में, 12 बनना चाहिए, वेरी इजी वैल्यू है। अगर मैं ये ऑप्शन देखता हूं, ये 150 है, ये 37 का क्या करोगे, 37 तो नाक में दम कर देगा। यहां अगर आप देखो 150 और 30, इनका एलसीएम बड़ा प्यारा प्यारा सा आएगा, ये इजीली सॉल्व होंगे। तो चांस इसी के हैं कि ये ऑप्शन ठीक हो, ऑप्शन ये भी ठीक नहीं होगा, चाहे तो चेक करके देख लो। है भाई जेड बराबर 3x, एक इक्वेशन को चेक करके देख लेते हैं, 3x की जगह जेड रख देते हैं। भाई 3x जो वो जेड के बराबर है, तो जेड और 4z, 5z माइनस 9y बराबर 5 आना चाहिए। तो 5z कितना है, इसमें z में 5 से गुणा करेंगे तो 143/10 माइनस 9y, 9y का मतलब इसमें 9 से गुणा करेंगे, है भाई 9 गुणा 31/30, तो 3 से चला जाएगा 3/10, ये आ जाएगा 93/10, 93/10 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक। तो 10 एलसीएम ऊपर 143 माइनस 93, 14, ये 50 हो जाएगा, 50/10 5, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। तो दिस शुड बी द आंसर। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए देगा एग्जामिनर आपसे। यस, अब देखिए 2 सवाल हैं प्यारे भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा मिक्स समझ लीजिए। बोला क्योंकि किस मान के लिए ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब 2 लाइन है, एक लाइन ये होगी मेरे प्यारे भाई, अभी, और एक लाइन अगर इसी के ऊपर हो जाए, बिल्कुल इसी के ऊपर, यानी कि 2 लाइनों को सेम बना दिया जाए, सेम 2 लाइन बिल्कुल सेम होंगी, एक के ऊपर एक, तो जो पॉइंट पहली लाइन पे होगा वो दूसरी लाइन पे भी होगा, यानी कि ये दोनों लाइन एक ही है, संपाती रेखाएं, तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई कि अगर 2 लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन सेम हो, यानी कि a1 से a2 का रेशियो बराबर हो, b1 से b2 का रेशियो बराबर हो c1 से c2 का, तभी ये दोनों लाइन सेम कही जाएंगी। भाई अगर मैं आपके सामने एक लाइन ऐसे लिख देता हूं 2x माइनस 5y प्लस 7z बराबर 0, और एक लाइन में ऐसे लिख देता हूं 8x माइनस 20y प्लस 28z बराबर 0, क्या ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन है, अनंत? एक ही तो बात है,
इसका 4 गुना ही तो हो गया, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 7 चौका 28, सेम ही लाइन है ये, सेम ही लाइन, एक दूसरे के ऊपर एक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां भी वही करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहां 38, वहां 46, वाई का कोफिशिएंट यहां क्यों है वहां 414 है, बराबर भैया 171 है और यहां 207 है, ठीक है भाई। तो भाई ये तो 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 19/23, 19/23 क्लियर है। वैसे भी 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 9 से 19 बार, 23 बार, देखो ये भी 19/23 ही हो रहा है, ये भी 9 से काटने पर 19/23 ही बनेगा। तो बताओ 23 का कितने गुना है बताइएगा। तो 23 एकम 23, फिर ये 18 बार जाएगा, 23 अट्ठे 184, तो ये भी 19 का 18 गुना। तो क्यों का मान है जी 19 गुणा 18, यानी कि आ जाएगा आपका एंड में 2। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही बनता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइएगा कि P के किस मान के लिए इन दोनों का कोई हल नहीं होगा। 2 लाइन है, P की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि ये दोनों लाइन का एक भी हल ना हो। एक भी हल ना होने का मतलब कि 2 लाइन एक दूसरे को कहीं ना काटे। भाई अगर 2 लाइन एक दूसरे को काट गई तो एक हल आ जाएगा, लाइन एक के ऊपर एक चढ़ गई तो इसका मतलब अनंत हल हो जाएंगे। कहीं ना काटे का मतलब यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, समांतर, और दोनों लाइन अलग अलग भी होनी चाहिए। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, ये ऐसा प्रेमी जोड़ा है जिसका कोई मिलन नहीं हो सकता, यानी इनका कोई हल नहीं है मेरे दोस्तों, इनका पीढ़ी आगे बढ़ेगी नहीं कभी। तो ऐसे केस में कंसेप्ट ये बनता है कि भाई अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप तो बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट वैल्यू वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज बराबर होगी तो लाइन एक के ऊपर एक हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो यहां पे दे रखा है भी 18/P बराबर y का कोफिशिएंट यहां से 36 है और यहां y का कोफिशिएंट -54 है भाई, ये तो अलग ही आएगा। 45/67 कोई मैच नहीं है भाई। 18 का दुगुना है 26, 18 का दुगुना है 36, तो यहां पे p क्या होगा -27, -27 का दुगुना -54, यानी कि p की वैल्यू जो -27 है। कितने प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो ये जो लास्ट के 4-5 सवाल हैं काफी अच्छे हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नीचे कमेंट करो प्यारे प्यारे, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं कि सर बहुत फायदा हो रहा है, आगे कंटिन्यू रखो। आप चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू रखूं मैं सीरीज को, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊं, कंसेप्ट भी सिखाऊं और अब बेवजह की बातें ना करूं, तो आप जो है इस चैनल को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कल हम इस मेंस बैच का अनाउंसमेंट करेंगे 2023 के बच्चों के लिए। 70 से 80 क्लासेस में हम जो है इस पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे कि आपका मेंस बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। आपके पास रुकने का समय नहीं है कि हम रुक जाते हैं, पहले मेंस की डेट आना आ जाए तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। मेंस की डेट आएगी और डेट ऐसी आएगी कि 15 दिन बाद आपका पेपर है या 1 महीने बाद आपका पेपर है। तो प्री चल रहा है, खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, आप तुरंत अभी से मेंस की जो है तैयारी अपनी शुरू कर दें।